जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि जिस तरह जेन जी ने बीजेपी को आगे लगाया और उसको जो है ना घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। और इससे रिलेटेड ये वीडियो हम इसको देखेंगे, इस पे हम बातचीत भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट करें और गाइस वीडियो को लाइक किया करें और सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों, राम मंदिर के बाद अब बीजेपी जेनजी का मंदिर यहां पर बनाने जा रहे हैं। इनकी हरकतों को देखकर ऐसा ही लग रहा है, एक एक करके जेनजी के सामने सब लोग घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी का तो दिखाई दिया था, अब कंगना रनौत भी घुटने टेक चुकी हैं। कंगना रनौत ने रिसेंटली बोला कि जेनजी देश की धरोहर है। इसे कहते हैं फिल्म के बीचों बीच स्क्रिप्ट का बदल जाना। देखिए, जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। जेनजी हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की धरोहर है जेनजी। 28 तारीख तक दीदी को यह लगता था कि जेनजी जनरेशनल गटर है। दीदी, जनरेशनल गटर देश की धरोहर कैसे हो सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, मोदी जी तो गेट रेडी विद मी और स्नैपचैट तक पहुंच चुके हैं, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। बट कंगना दीदी ये सब बातें क्यों कर रही है? क्या इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है? डेफिनेटली नॉट। ये सिर्फ यहां पर जेनजी को पटाने की कोशिश कर रही है अगले चुनाव के लिए। वैसे दीदी ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि अगली बार मोदी जी टिकट नहीं देंगे आपको। और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। अबे जेनजी की तारीफ करते करते मोहन भागवत की तारीफें क्यों शुरू कर दी? लेकिन दोस्तों यही रीजन है, क्योंकि मोहन भागवत पूरा एक सम्मेलन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं जेनजी के लिए, इसीलिए ये लोग भी यहां पर तुले हुए हैं जेनजी को पटाने में। लेकिन कोशिश चाहे बीजेपी आरएसएस जितनी भी कर ले, लेकिन अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको जेनजी चाहेगा, और वो मोदी जी तो डेफिनेटली नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब एक तरफ कंगना रनौत ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है जेनजी को पटाने के लिए, दूसरी तरफ रूबिका लियाकत, इन्होंने अपना एक्सेंट ही चेंज कर लिया है जेनजी को लुभाने के लिए। Would you not be going to Jharkhand? Would you not be going to Jharkhand? देश के कौन से कोने में कौन सा जेनजी इस तरीके से बातें कर रहा है? एंड जेनजी होने का मतलब ये नहीं कि इस तरीके के फेक एक्सेंट में आप बातें करो। रूबिका लियाकत जेनजी जैसा कम और अनन्या पांडे जैसा ज्यादा साउंड कर रही है। अरे दीदी, अनन्या पांडे को इन्फ्लुएंस नहीं करना, वैसे भी वो डम है। मिस्टर दास, वहाँ धरना नहीं देंगे क्या आप? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? कहां पर? कौन है ये जेनजी? प्लीज मुझे मिलवाओ इन जेनजी से। विच यू कॉल? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहाँ गया नैतिक, वो जो अंदर समझती आपके? अपनी एंकरिंग की जॉब बचाने के लिए क्या क्या क्रिंज प्रो मैक्स यहाँ पर करना पड़ रहा है। बट रूबिका जी, आपको बताना चाहता हूँ, इससे जेनजी खुश नहीं होंगे, इससे वो आपकी और मजाक उड़ा रहे होंगे। अब इंग्लिश का एक्सेंट तो फेक है ही रूबिका लियाकत का, साथ में हिंदी भी नहीं आती, एंड इसीलिए जॉब जानी इनकी तय है। यहाँ से इनका एक शो आता है पाठशाला नाम से, पहले सुशांत सिन्हा करते थे, एंड वहां पर इन्होंने शिक्षा लिखा एंड शिक्षा की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। पाठशाला का टीचर ही गलत स्पेलिंग लिख रहा है यहाँ पे। शिक्षा नहीं लिखने आता है, अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है। आ की मात्रा कौन लगाएगा यहाँ पे? लोग कह रहे शिक्षा कैसे लिखते हैं, लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षा लिखना नहीं आ रहा है। और ये मेरा क्ष, ये क्या होता है भाई? अब अगर सब लोग यहाँ पर मेरा क्ष मेरा म लिखने लग गए तो नॉर्मल शब्द कैसे लिखेंगे? एक तरफ ये लोग हिंदी संस्कृत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग खुद ही हिंदी की टांग तोड़ रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जिस टाइम पर ये लोग ये चोमूपना कर रहे थे, उस टाइम पर लोकसभा में कल कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। लोकसभा के अंदर एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसके बाद अब सरकार के पास पावर आ जाएगी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगाने की। तालियां हो जाए, पहले 10-12 साल लोगों को यूपीआई का आदी बनाया, अब उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे पैसे निकालेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है मोदी जी की? सरकार ने जो बिल पास किया है, इसके तहत यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर चार्जेस लगाने की लीगल परमिशन सरकार को मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से यूपीआई के ऊपर चार्ज कोई लग जाएगा, लेकिन कभी भी सरकार इसके बाद यूपीआई के ऊपर, एनईएफटी, आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस यहां पर लगा सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल गई, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आगे जो हुआ है वो और ज्यादा ब्लंडर है। लेकिन उससे पहले देश का हर आम आदमी इस टाइम पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पैसे कमाने पर भी टैक्स, पैसे खर्चने पर भी टैक्स, हगने पर टैक्स क्यों नहीं लगा देते? वैसे अगर हगने पे लगा दिया तो पार्लियामेंट से ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो अब ये न्यूज बाहर आने के बाद जब बखेड़ा खड़ा हो गया, तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर यहां पर लगाई जाएगी। बट आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड के मैटर में भी मर्चेंट के ऊपर ही यहां पर चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, मर्चेंट वो चार्जेस कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। एंड जब भी आप किसी शोरूम में कुछ बड़ा खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार कहता है अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा।
यहां पर भी वही होने वाला है, मुबारक हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल चुकी है, तो ये भी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका दिमाग हिलाने वाला है पूरी तरीके से। काफी सारी सोर्सेस से खबरें सामने आई कि ये जो बिल लाया गया है नया वाला यूपीआई पे चार्जेस लगाने के लिए, ये ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है। पहले हम ऑयल को यहां पर ट्रंप के हिसाब से खरीद रहे थे, अब यूपीआई भी ट्रंप के हिसाब से यूज करेंगे। हम इंडिया है या फिर अमेरिका की कोई कॉलोनी? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस इस चीज को लेकर काफी चिंतित था कि यूपीआई और रुपए पे कोई चार्जेस नहीं होते थे, एंड उसकी वजह से अमेरिकन पेमेंट सिस्टम को एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर मिल रहा था। इस वजह से मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक नया बिल पास कर दिया। देश के लोगों को खुश करने के लिए बिल पास नहीं करे जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए बिल पास करे जा रहे हैं यहाँ पे। और तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचो कि ट्रंप को खुश करने के लिए एक ऐसा बिल लाया गया है जो इंडियन टैक्स पेयर की जेब पर और ज्यादा लोड यहां पर डालने वाला है। मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस हूं मैं। अब वैसे मोदी जी जो कि यूपीआई लेकर भी नहीं आए, फालतू में क्रेडिट लेते हैं, उसका फायदा तो यहां पर होता ही था ट्रैवलिंग के टाइम पर, क्योंकि बार बार आपको जेब से अपने कैश नहीं निकालना पड़ता था, फोन निकालते थे एंड पेमेंट हो जाती थी। लेकिन कुछ ट्रैवल देश में ऐसे भी हो रहे हैं जिनकी पेमेंट यूपीआई से नहीं हो सकती, और वो है हमारे मोदी जी के ट्रैवल्स। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 557 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने इंटरनेशनल दौरों के ऊपर। ये कैसा फकीर है जो ट्रैवल पे 550 और एड्स पे 950 खर्च कर रहा है? एंड आपको जान के झटके लगेंगे थोड़े से, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो पिछले साल खर्च किया गया है। 180 करोड़ रुपीस 2025 में खर्च करे गए, और 2026 की बात करूं तो 74 करोड़ रुपए अभी तक खर्च करे जा चुके हैं। लेकिन अगेन, अगर आपको लगता है कि पूरी कहानी पता है, तो मैं आपको भी कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपका फिर से दिमाग हिला देगा। अगर मैं इस साल की ट्रैवल्स की बात करूं तो पिछले साल से तो ऊपर जाएगा, उसकी तो टेंशन लो ही मत तुम लोग। लेकिन इस साल के 78 करोड़ में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे गए हैं नॉर्वे के ऊपर। 17.5 करोड़ रुपए नॉर्वे में खर्च करे गए, एंड मोदी जी सिर्फ एक दिन के लिए नॉर्वे गए थे। एक दिन में क्या ऐसा कर दिया जो 17.5 करोड़ खर्च हो गए? अब मोदी जी ने बहुत सारे ट्रैवल किए होंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करी होंगी, लेकिन ये सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट होगी इस टाइम पर इंडिया की, क्योंकि मोदी जी ने 17.5 करोड़ खर्च किए एक दिन में, एंड बदले में ये मिला। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? 17.5 करोड़ रुपए वेस्टेज। लेकिन दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारा फोकस जेनजी के ऊपर है। हम जेनजी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा, वर्ल्ड मीडिया भी सॉर्ट हो जाएगी। एंड जेनजी को पटाने के लिए अब मोदी जी गेट रेडी विद मी की बात कर रहे हैं। एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। पता है, मॉनसून सेशन के 15 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं। मोदी जी और अमित शाह नजर नहीं आ रहे मॉनसून सेशन में कहीं। गेट रेडी विद मी की अपील करने के लिए 2 सेकंड में सामने आ गए, धुश। अब मोदी जी ने ये वाला रील 6 तारीख को बनाया था, वही रात को 11 बजे अपलोड किया था, क्योंकि 7 तारीख को नेशनल हैंडलूम डे था, एंड इसलिए मोदी जी यहाँ पर गेट रेडी विद मी के रील्स बनवा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आज रात को मोदी जी भी एक दाग दे रील। बट मोदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पटाने की आप कोशिश कर रहे हो जेनजी को, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इन रीलों से। इनफैक्ट सरकार यहां पर 2 हाथ और आगे जा चुकी है। हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग घुसेंगे। स्नैपचैट पे अब ये लोग पहुंच चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्नैपचैट पे अपना अकाउंट बनाया है जेनजी को रीच आउट करने के लिए। एंड जरा एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इन्होंने अकाउंट बनाया तो इनके फॉलोअर्स कितने थे। सिर्फ 8 फॉलोअर। और मेरे हिसाब से 8 लोग भी पता है कौन होंगे? एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह, एक एस जयशंकर, और बाकी उनके बेटे और उनकी वाइफ। बट जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ रही है एंड अलग अलग एप्स पे अकाउंट बनाए जा रहे हैं, अब सिर्फ ओनली फैंस ही बचा है यहाँ पे। इतनी कोशिश करी जा रही है जेनजी को रीच आउट करने के लिए, उनसे संपर्क बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इतना टाइम अगर काम में लगाया होता ना, तो ये सब ना देखने को मिलता। कल एक और न्यूज सामने आई जहां पर पता चला कि एनटीए के अपने एक्सपर्ट्स ने नीट यूजी का पेपर लीक करवाया था, और ये कोई और नहीं बल्कि सीबीआई की चार्जशीट में यहां पर बताया गया है। अब देखो, एक्चुअली में यहां पर भी कुछ बलि के बकरी बनाए जा रहे होंगे, एक्चुअल कल्प्रिट कोई और ही यहां पर होंगे, लेकिन फिर भी एनटीए के अंदर ऐसे अधिकारी बैठे हुए थे एंड लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर। तो पहले ये सब चीजें सामने क्यों नहीं आ रही थी? इनफैक्ट एयरफोर्स का यहां पर यूज किया जा रहा था पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन एनटीए के अपने एक्सपर्ट्स तो वहीं पर ही थे ना, दोबारा भी पेपर लीक हो सकता था। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड एक तरफ सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन रायता हाथ से फैल चुका है। जेनजी के बाद जेन अल्फा निकल कर आ चुके हैं, एंड ये एक यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट है। जरा देखना इसको। जयपुर के अंदर कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्लास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ये स्टूडेंट्स जो है ये डेफ एंड म्यूट है, मतलब बोल और सुन नहीं सकते। कमाल की बात है, स्टूडेंट्स बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया और सरकार के दलालों से ज्यादा तेज आवाज है इन लोगों की। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बच्चे सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा बहरी हमारे देश की सरकार है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि टूटे फूटे टॉयलेट्स हैं, वाटर शॉर्टेज है,
अनसेफ क्लासरूम्स हैं यहाँ पर, एंड ये सारी बातें बिना बोले यहाँ पर बताई जा रही है। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट की कवरेज यहाँ पर जयपुर विद विनायक इस नाम का अकाउंट है, ये कर रहे हैं, एंड मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन इनको इनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अगर आपको इनका कहीं पे भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट दिखे तो इनको प्लीज फॉलो करना, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से हमारे देश में ना अभी तक जर्नलिज्म बचा हुआ है। लेकिन अब मोदी जी क्या करेंगे, स्नैपचैट पे भी। जी हाँ गाइस, स्टार्टिंग में देखा आपने कि जिस तरह कंगना रनावत ने अपना रूप बदला है, वो देख लिया आपने कि स्टार्टिंग में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जन जी का, तो वो एक फुल जो ना उन पे तपी हुई थी, फुल जो है ना वो खिलाफ थी, और एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, या शायद हो सकता है कि उसको समझ आ गई हो कि नहीं यार अब मुझे ये स्थिति नहीं अपनानी चाहिए थी, तो ये मुझे अपनाना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना वो अब जो है ना काफी बदल गई। अब उसके जो बयान आ रहे, जिस तरह वो अपने बयान जारी कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस वक्त वो फुल जो है ना वो जेन जी को बहलाने की कोशिश कर रही है, या उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपकी फुल सपोर्ट के अंदर हूं। तो इस वक्त आप सिचुएशन जान चुके हैं, देख चुके हैं कि मोदी सरकार है या पीएम मोदी साहब है, वो भी जो है ना वो जेन जी के साथ अब जो है फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और न्यू अकाउंट बना के, जैसा कि हमने वीडियो की जानकारी में देखा कि न्यू अकाउंट बना के, अभी वो स्नैपचैट पे उन्होंने बनाया था अकाउंट, उस बना के वो जो है ना उनको फॉलोवर जो है ना वो लेना चाह रहे थे। लेकिन जेन जी अब पता नहीं क्यों इस वक्त में बहुत ज्यादा जो है ना वो खिलाफ हो चुकी है, और शायद हो सकता है कि वो समझ आ चुके। सबसे मेन पॉइंट जो है ना लास्ट में हम देखेंगे कि जो भारत की जो आम जनता है या आम पब्लिक या स्टूडेंट है, उनमें इतना शिद्दत का जो है ना वो शौक है ना स्टडी करने का, पढ़ने का, और इस वजह से ना बहुत ज्यादा जो है ना वहां पे स्टडी को लेकर जो है ना वो बहुत जो है ना वो सीरियस माना जाता है। इस बात को आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि एक छोटी सी बात को लेकर, छोटी नहीं काफी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा वहां पे उल्लंघन किया गया या पेपर लीक के मामले में, तो पूरा का पूरा देश, भारत का जो जेन जी था या जेन अल्फा था, वो निकल के सामने आ गया और उसने वहां पे आके उधम मचा दिया। क्यों मचाया? कि उसको अपनी शिक्षा बहुत प्यारी थी, अपना फ्यूचर बहुत प्यारा था, इस वजह से लेकर वो जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्टिव हो गए। तो ये चीज होती है गाइस कि आप जो है ना अपने हक के लिए अगर आवाज उठाएंगे, चाहे आगे से कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि वहां हम जो किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या किसी का माइंड के जो है ना माइंड सेट बनाने की कोशिश कर, नहीं, अगर यहाँ मसला है या वहां मसला है, जो भी अगर स्टूडेंट के खिलाफ अगर कोई मामला जाएगा तो हम जो है ना उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उसके साथ खड़े। जिस तरह आपने देखा कि स्टार्टिंग में किस तरह कंगना रनावत ने जेन जी के खिलाफ इतनी वीडियोस बनाई, इतनी आवाजें उठाई और उनको इतना बुरा भला कहा, और इसकी जो इस वक्त उनकी मुठभेड़ भी हुई थी किसके साथ, वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ। शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि सोनाक्षी सिन्हा ने जेन जी के हक में एक आवाज उठाई, उनके साथ जो ना वो फ्रेंडशिप का मामला शेयर किया। तो फिर क्या हुआ कि कंगना रनावत और सोनाक्षी सिन्हा के दरमियान जो है ना वो एक मुठभेड़ हुई, और वो मुठभेड़ यहाँ तक गई कि उन्होंने एक दूसरे को काफी हद तक जो है ना बुरा भला कह दिया। तो आप कंगना रनावत की हिस्ट्री उठा के देख लें कि किस तरह इन्होंने बॉलीवुड में स्टार्टिंग की, और इनको बॉलीवुड ने सपोर्ट किया, भारतीय जनता ने सपोर्ट किया, भारतीय पब्लिक ने सपोर्ट किया। अब ये जो अगर इसमें आई है इक़्तिदार में, या कह लें कि जो वो पॉलिटिशियन में आई है, तो इनको चाहिए था कि जेन जी या आम जनता या न्यू जनरेशन है उनके साथ जो है ना वो अपने कनेक्ट रहती या उनके साथ अपने मामलात को बेहतर करती, लेकिन नहीं। क्यों? तो उसने क्या किया, उसने पीएम मोदी के साथ कनेक्ट में अपने राब्ता बहाल किया, जो भी किया। तो बहरहाल भाई सपोर्ट होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होने चाहिए, हर काम जो है ना अमन और शांति के साथ होना चाहिए। जिस तरह अभी जेन जी ने बड़ी शांति के साथ जो है ना वो प्रधानमंत्री क्या थे, उसका नाम था शिक्षा मंत्री, उसका वो इस्तीफा लिया। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है ना बहुत मामला तो काफी तक बेहतर हो चुके। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ट्रंप के बारे में बात करना चाहेंगे कि मोदी साहब उसके ना बिल पास करें जो जिसको ना ट्रंप पास करवा रहे हैं, तो इसके खिलाफ सारी इंडियन अवाम है वो नहीं चाहते कि बिल पास हो, क्योंकि इसमें इनका फायदा है। तो ट्रंप की किस्मत अच्छी है, क्योंकि बांग्लादेश में ना एक गाय दरियाफ्त हुई थी, वो बिल्कुल ट्रंप की शक्ल की थी, उसका नाम रखा गया ट्रंप। वो कुर्बानी पे ज़िबा होते रहेगी, वो हो जाती है, कुछ शायद फर्क पड़ जाता है। और दूसरे नंबर पे कंगना रनावत जो है बड़ी अच्छी अदाकारा थी, लेकिन इधर सियासत में आके जोकरी बन गई हैं। ये वो मामला देखती हैं जो हाइप पे जा रहा हो।
जिसमें मतलब कि ज्यादा लोग जिसको देख रहे हैं वो उधर ये चली जाती है और अपनी मतलब कि PR मतलब देखिए हमारी पार्टी की तरफ चली जाती है। ये खबरों में इन रहना चाहती है। ये थाली का बैंगन है, एक साइड है दूसरी साइड है। हाँ, ये बदल लीजिए इस बात वैसे भी सियासतदानों का ना एक है कि ये खबरों में इन रहना चाहते हैं, चाहे वो खबर सही हो गलत हो जैसे भी हो। वो गटर बोल रही थी, अब वो और हमारी ताकत है। दूसरे नंबर पे वो एक्सेंट बताया गया जेन जी का, वो जेन जी का एक्सेंट बड़ा मतलब कि अच्छा है, जबरदस्त। उसकी वजह से हमारी एक पाकिस्तानी लड़की बहुत मतलब कि ना मुतासिर हुई। मशहूर हुई है और इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो ये एक्सेंट अच्छा है, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये यूज अच्छे। सो बहरहाल गाइस काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। हमने इसको देखा और आप तक बहुत कुछ जानकारी शायद पहुंची गई होगी। और हमारा बिल्कुल जैसा मकसद नहीं है कि हम किसी की दिल आजारी करें, हम वो सच हक की बात आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको कुछ भी हमारी बात अच्छी ना लगी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने उस बात को दिल पे नहीं लेना। और सबसे पहले हम उसके लास्ट में हम ये बात करेंगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।